ईरान और इसराइल की मौजूदा जंग में आपने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का नाम सुना होगा न्यूज़ में। इसी तरह आपने बाब मंदीब का नाम भी सुना होगा जो कि यमन के पास है। इसी तरह स्वेस कैनाल भी न्यूज़ की जीनत बनती रहती है। तो ये चीज़ें क्या है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू द लाइन फोर्सेस एकेडमी। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे पाकिस्तान के मेरीटाइम लोकेशन से रिलेटेड। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि पाकिस्तान जो है तो ये अरेबियन सी के बिल्कुल बॉर्डर पे या उसके किनारे पे वाक़या है, ठीक है। इसी तरीके से उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है तो ये पर्शियन गल्फ के साथ है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ के करीब। तो यहाँ से हमने बात अपनी स्टार्ट की थी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ के ऊपर। तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक लेक्चर बना लेता हूँ जिसमें ये चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ कि ये पर्शियन गल्फ क्या है, गल्फ ऑफ ओमान क्या है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ क्या है और इसी तरह से पूरी दुनिया में और इम्पोर्टेंट स्टेट्स कितने हैं जहाँ पर आपकी इनिशियल टेस्ट में एमसीक्यूज आ सकते हैं, कैनाल्स क्या है और रिवर से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक मैप दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ को तो ये आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है ईरान। ईरान के पास ये जो एरिया है दिस स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़। यहाँ पर ये आपको पाकिस्तान नज़र आ रहा है, ये अरेबियन सी है, ये गल्फ ऑफ ओमान है। तो देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब गल्फ ऑफ ओमान और ये सब पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो गई। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है तो इसके ऊपर करंटली ईरान का कंट्रोल है। ईरान ने 28 फरवरी से इसको ब्लॉक किया हुआ है, 2026 से इसको ब्लॉक किया हुआ है। और आज जो डेट है तो आज क्या डेट है, आज 3 अप्रैल है। 3 अप्रैल तक इसको अभी भी ये बंद है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई लोकेशन। तो देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी और पाकिस्तान। अभी हम डिटेल से इसको जानेंगे इसको। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में। इसके ऊपर कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो ये कहाँ पे वाक़या है, ये ईरान और ओमान के बीच में वाक़या। ये सबसे पहला आपका एमसीक्यू हो गया। ये पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। ये कनेक्शन का एमसीक्यू लाजमी पूछा जाता है इनिशियल टेस्ट में। और ईरान ने इसको 28 फरवरी से अभी तक ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गए। फिर उसके बाद क्या है स्ट्रेट ऑफ मलाका। अभी स्ट्रेट ऑफ मलाका कहाँ पर है, तो ये मेले पेनिनसुला को कनेक्ट करता है इंडोनेशियन आइलैंड सुमात्रा के साथ, ठीक है। इंडोनेशियन आइलैंड सुमात्रा के साथ। तो ये इन दोनों के बीच में वाक़या है, इनको कनेक्ट करता है, इनके दरमियान फ्लो है, ठीक है। अच्छा ये कौन से ओशंस को कनेक्ट करते हैं, तो ये इंडियन ओशंस और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। और ये लॉन्गेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड है। तो इनिशियल टेस्ट में एक मरतबा ये भी एमसीक्यू पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड कौन सा है, तो ये है स्ट्रेट ऑफ मलाका, ठीक है। 30% ग्लोबल शिपिंग जो है तो यहाँ से पास होती है। 30% दुनिया की जो तिजारत है वो यहाँ से होती है। इसकी मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ। तो देखिए दिस स्ट्रेट ऑफ मलाका ये आपको नज़र आ रहा है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है, ठीक है। तो एमसीक्यू आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मलेशिया के जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में है, तो मलेशिया, इंडोनेशिया और ये सिंगापुर भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये इन तीनों के बीच में स्ट्रेट ऑफ मलाका है। और ये कौन से एरियाज़ को कनेक्ट करते हैं, देखिए इंडियन ओशन है और ये आपके पास हो जो साउथ चाइना की जो सी है तो ये इनको आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रेट ऑफ मलाका। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो है ये कौन से एरियाज को कनेक्ट करता है, तो ये स्पेन को मोरक्को के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। मतलब यूरोप को अफ्रीका के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कौन सा स्टेट जो है तो आपको यूरोप को अफ्रीका के साथ कनेक्ट करता है, तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। ये स्पेन को मोरक्को के साथ कनेक्ट करता है। ये अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्ट करता है। और ये क्या है, ये मेडिटेरियन सी में इन और आउट होने का रास्ता है। अभी इसकी तस्वीर भी हम देखते हैं। तो ये देखें, ये आपके पास मेडिटेरियन सी है, ये अटलांटिक ओशन है। ये इसके बीच में जो आपको नज़र आ रहा है दिस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। और ये कहाँ, ये देखिए ये आपके पास अफ्रीका आपको नज़र आ रहा है और ये यूरोप आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके पास स्पेन है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कौन सी कंट्री थी, यहाँ पर आपके पास थी मोरक्को, ठीक है, मोरक्को। तो ये आपके पास स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की पोजीशन हो गई। मैं इमेजेस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हमें इमेज से आसानी से याद हो जाती है, ठीक है। तो देखिए अगर आपने मेडिटेरियन सी के
इन और आउट होना है तो आपने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से गुजरना है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है बाबुल मंदीब स्ट्रेट, ये कहाँ पर है? तो ये यमन के साथ वाक़या है और आपने अक्सर देखा होगा कि यमन के जो हूतीज़ है तो इसको धमकी देते हैं कि अगर ईरान के साथ आपने कुछ किया तो हम इसको बंद कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास यमन और द जिबूटी हॉर्न ऑफ अफ्रीका, द जिबूती के अंदर वाक़या है, ठीक है। तो ये अरब और अफ्रीका के बीच में है, अरब और अफ्रीका के बीच में, ठीक है। ये चीज़ भी आपके पास क्लियर हो गई है। अच्छा, रेड सी को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन के साथ, ये कनेक्ट करता है, ठीक है। तो बाबुल मंदीब क्या करता है? ये रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ कनेक्ट करता है और इसको गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है, ठीक है, गेट ऑफ टीयर्स। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट हो गई। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस इज बाबुल मंदीब, ये क्या है? एडन और डिजिब्यूटी के बीच में वाक़या है, ठीक है। और ये आपके पास यमन आपको नज़र आ रहा है, ये इथोपिया भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। सोमालिया आइलैंड भी आपको नज़र आ रहा है, गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है रेड सी के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया और ये अरेबियन सी है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अरेबियन सी को कनेक्ट करता है रेड सी के साथ गल्फ ऑफ एडन के थ्रू, तो ये सारी इसके ऊपर डिटेल्स हो गई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है? टर्किश स्ट्रेट। टर्की के अंदर जो स्टेट्स है, दो स्टेट्स है, एक है बास्पोरस और एक है डरडेनेलिस, ठीक है। डरडेनेलिस और बास्पोरस दो स्टेट्स है। तो देखिए ये क्या करता है? ये मेडिटेरियन और ब्लैक सी के अंदर जो आपके पास एसएस है उसको कंट्रोल करता है, तो मेडिटेरियन और ब्लैक सीज, ठीक है। ये आपके पास पहला एमसीक्यू हो गया। आपके पास बास्पोरस क्या है? ये ब्लैक सी और सी ऑफ मैरामा के बीच में है, ये 31 किलोमीटर है, ठीक है। और ये यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है, ठीक है। टर्की के एशियन पार्ट्स को यूरोप से सेपरेट करता है। फिर उसके बाद क्या है? डर्डेनेल स्ट्रेट क्या करता है? ये सी ऑफ मरामा को कनेक्ट करता है एजेंसी के साथ, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ सी ऑफ मरामा एजेंसी। अभी यहाँ पर अगर हम मैप में देखें तो दिस इज सी ऑफ मरामा, ये बीच में है। यहाँ पर आपको ब्लैक सी नजर आ रही है और यहाँ पर आपको एजन सी नजर आ रही है। अभी देखिए ये डर्डेनेलिस है जो कि एजन और सी ऑफ मरामा के बीच में है और दिस इज बास्पोरस जो ब्लैक सी और सी ऑफ मरामा के बीच में है। ये टर्की आपको नजर आ रही है, ये टर्की आपके पास हो गई और ये देखिए ये ग्रीस यूरोप, ठीक है। दिस इज यूरोप, उस साइड पे यूरोप है, बुल्गारिया, ग्रीस और इस साइड पे आपके पास टर्की है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है? और इम्पोर्टेंट स्टेट्स जो छोटे बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है, तो एक है बेरिंग स्टेट। तो ये क्या करता है? ये एशिया और अमेरिका को कनेक्ट करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपसे पूछा जा सकता है। ये आर्टिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है। पाल्क स्ट्रेट क्या है? ये इंडिया को श्रीलंका के साथ कनेक्ट करता है या सेपरेट करता है, इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है। ये बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार के साथ कनेक्ट करता है। फिर ये डेविस स्ट्रेट क्या है? तो ये कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में वाक़या है और ये बेथवेन बे को लेब्राडोर सी के साथ कनेक्ट करता है। फिर उसके बाद क्या है? डॉवर स्ट्रेट है, ये यूके और फ्रांस के बीच में वाक़या है और ये इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करता है नॉर्थ सी के साथ। फिर उसके बाद क्या है? फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है तो ये यूएसए और क्यूबा के बीच में वाक़या है। क्यूबा से रिलेटेड काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ है। ये गल्फ ऑफ मेक्सिको को अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है। आप मुझे बताइए क्यूबा का जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? हैवाना। इसके ऊपर भी काफ़ी मर्तबा ये एमसीक्यू पूछा गया है। क्यूबा से रिलेटेड आपको ज़्यादातर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, स्विस कैनाल के बारे में हम जानते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सबसे पहला क्या है? स्विस कैनाल कहाँ पर है? ये इजिप्ट में है, ये मिस्र में है। अच्छा, तो ये क्या करता है? ये मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये यूरोप और एशिया के बीच में शॉर्टेस्ट मैरीटाइम सी वाला रास्ता, समुद्री रास्ता है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है? ये सी लेवल पे है, इसके अंदर कोई लॉक्स नहीं है। पनामा कैनाल जो है तो वहाँ पर लॉक्स है और लॉक्स के थ्रू अप एंड डाउन होती है। यहाँ पर कोई लॉक्स नहीं है, ये सी लेवल के ऊपर है, ठीक है। ये कब ओपन हुआ था? तो ये 1869 में ओपन हुआ था। इसकी लेंथ कितनी है? 193 किलोमीटर। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में, ठीक है। और ये अफ्रीका और एशिया के बीच में एक ज्योग्राफिकल बॉर्डर भी है, ठीक है। अच्छा, इसको कब नेशनलाइज़ किया था? तो गमाल अब्दुल नसर ने 1965 में इसको नेशनलाइज़ किया था, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? इस्थमस ऑफ सुएज क्या है? तो ये अफ्रीका और एशिया को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए। तो देखिए दिस इज स्विस कैनाल, ये आपको नज़र आ रहा है, दिस इज स्विस कैनाल। ये आपके पास क्या करता है? ये मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है रेड सी के साथ, ठीक है। और ये कहाँ पे वाक़या है? ये इजिप्ट में वाक़या है और ये आपके पास इसकी डिटेल्स हो गई, ठीक है।
तो हमने ये भी पढ़ा कि ये एशिया और इजिप्ट और इनके बीच में एक बॉर्डर भी है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है? पनामा कैनाल। ये स्विस कैनाल और पनामा कैनाल से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आईसीएसबी में भी पूछे जाते हैं, ठीक है? आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। ये अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन के साथ, ठीक है? ये लॉग बेस्ड है। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि वो सी लेवल पर है, ये लॉग बेस्ड है, ठीक है? इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था? तो यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट ने 1904 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, ठीक है? ये 82 किलोमीटर है या 50 माइल्स है। इसके अलावा ये कब पनामा को हैंड ओवर हुआ था? तो दिसंबर 31, 1999 को ये पनामा के हवाले किया गया था। पहले इसके ऊपर यूएस का कंट्रोल था, ठीक है? अच्छा, इस्थमस ऑफ पनामा क्या है? तो ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है? तो पनामा कैनाल इज बेसिकली शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ओके? तो अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस इज पनामा कैनाल। ये जो आपको नजर आ रहा है ये कैरिबियन सी और आपके पास क्या है? गल्फ ऑफ पनामा पैसिफिक ओशन के बीच में आपके पास कनेक्शन है और ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में भी शॉर्टेस्ट आपके पास रूट है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है? ग्रैंड कैनाल। ग्रैंड कैनाल कहाँ पर है? तो दिस इज इन चाइना। ये एमसीक्यू पूछा गया है काफी मर्तबा, ठीक है? तो ये क्या करता है? बीजिंग इन द नॉर्थ टू हैंगजू इन द साउथ, ठीक है? बीजिंग और हैंगजू के बीच में ये कनेक्शन है और ये लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सा है, तो दिस इज ग्रैंड कैनाल एंड इट इज लोकेटेड। अभी हम आते हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज की तरफ। ये वो एमसीक्यू है जो काफी मर्तबा इनिशियल टेस्ट के अंदर रिपीट हो चुके हैं। कुछ हमने अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऐड किए हुए हैं ताकि ओवरऑल आपकी इस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस हो सके, ठीक है? तो आपने आंसर खुद बताना है, फिर हम आपको आंसर शो करेंगे। तो क्या है? विच स्टेट लाइज बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड रशिया? ये आपका पहला एमसीक्यू है, ये हमने डिस्कस किया है। तो दिस इज बेरिंग स्ट्रेट। दूसरा नंबर क्या है? व्हाट इज विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल इन द वर्ल्ड? तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐड करने का मकसद क्या है? आपके इनिशियल टेस्ट में कुछ चीज़ें आपसे इनडायरेक्ट पूछी जाती है। जिस तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पानामा कैनाल हमने पढ़ लिया था, लेकिन मैंने जानबूझकर ये वाला पॉइंट जो है तो इसको मिस किया था ताकि थोड़ा बहुत आप लोग अपना ज़हन भी लगाए। ये नहीं कि बस आपने पढ़ लिया बात ख़त्म। अभी अगर आपसे ये पूछा जाए लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल, तो आपको तो ये पता चल गया है कि एक स्विस कैनाल है, ये भी इंसानों ने बनाया है। एक आपके पास जो पानामा कैनाल है, ये भी इंसानों ने बनाया है। ये सारे जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं तो ये इंसानों ने बनाए हैं। तो जब भी आपके पास इस तरह के टॉपिक्स हो, इस तरह बहुत सारे कैनाल हो गए, तो आपको पता होने चाहिए कि इसमें लॉन्गेस्ट कौन-सा है। जिस तरह अभी हमने बहुत सारे स्टेट पढ़े, वहाँ पर मैंने आपको एक स्टेट के ऊपर बताया था कि ये लॉन्गेस्ट है। वो कौन-सी थी? लार्जेस्ट कौन-सी थी? तो आपको जब भी इस तरह के बहुत सारी चीज़ें दी गई हो ना, तो वहाँ पर आपको शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट का पता होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है? अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ स्विस कैनाल। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? तो ये आपके पास 193 किलोमीटर या 120 माइल्स, ठीक है? ये जो अपडेटेड डेटा है, जो अपडेटेड वैल्यूज़ है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। अच्छा देखिए, स्विस कैनाल ऑफिशियली कब एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है? ओपन फॉर नेविगेशन कब इससे शिप पास होना स्टार्ट हो गए थे? तो ये था 17 नवंबर 1869। अच्छा, कंस्ट्रक्शन स्विस कैनाल की कब स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 25 अप्रैल 1859 को। अच्छा, पनामा कैनाल जो है तो किन दो के बीच में लाई करता है, कहाँ पर है, ठीक है? तो देखें ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के बीच में है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि पनामा कैनाल की कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी? तो ये 1881 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है? जनवरी 1 1881 में, ठीक है? और फ्रेंच ने सबसे ऊपर इसके ऊपर कहा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने इनिशियल टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके सेंटर के मुताबिक आपकी तैयारी हो और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज मिले, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स है उसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे। वर्बल नॉन वर्बल के शॉर्टकट ट्रिक्स हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है। जिस तरह मैंने डेमो लेक्चर्स लिए हैं वर्बल नॉन वर्बल के ऊपर, तो इस तरह से हमारे नोट्स के अंदर ट्रिक्स मौजूद है और टोटल 350 क्वेश्चन है। अगर आप उनको कवर कर लेते हैं तो 100% वही क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। इसी तरीके से कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स भी हम आपको देंगे। इसके अंदर सेलेक्टेड नोट्स है, यानी जिस सेंटर से आप अप्लाई करोगे या जिस सेंटर से हम आपको कहेंगे कि आपने अप्लाई करनी है, उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको नोट्स देंगे। आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे, प्रैक्टिस के लिए भी एमसीक्यूज देंगे और टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। इन नोट्स की जो नॉर्मल फीस है 6,500 है, अभी आपको मिलेंगे 5500 की। और अगर आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, जिस तरह अभी मैं आपके साथ क्लास ले रहा हूँ, तो क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास दो तरह के क्लासेस भी है, क्रैश कोर्स भी है, फुल कोर्स भी है।
डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके आप उनको ज्वाइन, ये हमारा कंप्लीट सेट है PMA 158 लॉन्ग कोर्स के लिए। इसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे, एकेडमिक देंगे, पास पेपर्स देंगे और इससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। ये हमारे पिछले कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं जो अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, ये उनके रिजल्ट से आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो तो आप हमें रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप इनकी ये रिव्यूज़ पढ़ लें। ये देखिए, ये सारे हमारे स्टूडेंट के रिव्यूज़ हैं जिन्होंने अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं। तो पाकिस्तान के जिस भी सेंटर से आपने टेस्ट देना है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पहले डेमो लेक्चर्स देके, डेमो नोट्स देके, आपको पसंद आ जाए उसके बाद ज्वाइन कर लें। पिछले कोर्स में हमारे 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। सो अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।